नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 10 गुप्त उत्तर काल वर्धन वंश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूतिवर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। वर्धन, थानेश्वर, मौखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है संस्थापक। वर्धन, पुष्यभूति, मौखरी, ईशान वर्मा, वाकाटक, विंध्य शक्ति, मैत्रक, भट्टारक। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंतिया वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनस्तांग चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन I ने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। सकलोत्तरापतनात किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को सकलोत्तरापतनात कहा गया है। हेनस्तांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को हेंगस्तांग ने शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था?
शशांक शासक हर्ष का समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन II ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रदेश में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन II की हत्या किसने की थी? गौंड नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन II की हत्या की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी सन में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कवि बाणभट्ट निवासी था? थानेश्वर का कवि बाणभट्ट निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज व प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। नागानंद रत्नावलियों प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन शासक ने गुर्जरों को पराजित किया। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन II कहाँ का शासक था? वातापी बादामी का पुलकेशिन II शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन II वल्लभी नरेश का नाम था। 641 ईस्वी सन में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तारित से वर्णन किया है? वांग हवेन से।
किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनस्तांग को। हेनस्तांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनस्तांग भारत में लगभग 14 साल रहा। हेनस्तांग के समानार्थियों महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी सन में करवाया? कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन II ने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। हर्षचरित कादंबरी, बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, भर्तृहरि। सूर्य शतक, मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास। कथन ए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सम्मिलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाद महासेनापति। कुंतल सेनापति अश्वसेना। ये तीनों सुमेलित है। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। हेनस्तांग का कथन है। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। खेत की सिंचाई के लिए घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्त्रोतों में सामान्यतया उल्लेखित हुंडी की प्रकृति यानी स्वरूप को परिभाषित करता है? विनिमय पत्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। एरीपति का अर्थ था। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। मोखरी शासकों की राजधानी थी। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? हेनस्तांग से जुड़ा है। इसी प्रकार आज के सेशन में गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।